दोस्तों जर्मनी में आपको जॉब दिलवाएंगे लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की, ठीक है। और आपको सैलरी मिलेगी 2,500 से लेकर 3,000 यूरो। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको इसके अंदर एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, कौन मेरा भाई इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, पहले आप ध्यान से वीडियो पूरी देख लेना भाई, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे यहाँ तो कमेंट करो और उसके बाद में कॉल बना के मेरे साथ बात करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जो जाना चाहता हो। ज़रूर पूरी कोशिश रहेगी मेरी उसका ड्रीम पूरा हो, अपनी जान लगा देंगे उसके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे टाइप कर दिया मैंने, आईडी टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिलेगा, क्लिक करना है। गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड करके अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपने टाइम और दिन सिलेक्ट करके कॉल बनानी है और गूगल मीटिंग ऐप पे आपको मैं आपके दिए गए टाइम पर मिलूंगा दोस्तों। थैंक यू। पहली बात तो दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ कि जर्मनी का जो ऑप्शन मेरा भाई अप्लाई करे, ठीक है, वो इंडिया या पाकिस्तान में ना हो। इंडियन पाकिस्तानी नेशनलिटी चलेगी, बांग्लादेशी चलेगी, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, नेपाली भी चलेगा, लेकिन आपको दुबई या किसी गल्फ कंट्री में होना होगा। मेरा मतलब दुबई से जब मैं बोलता हूँ, दुबई का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। दुबई एक सिटी है, मैं बस मुंह से बोलता हूँ क्योंकि हमें पता है इस चीज़ के बारे में। सो आपको किसी भी गल्फ कंट्री में अगर आप हैं, मैंने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आपको वहाँ से बड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको वहाँ से जर्मनी के डी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बड़े आराम से मिल जाएगी। अब ये किस तरह का होगा, ये दोस्तों एक अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर एक सीजनल परमिट टाइप होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको ZAV से अप्रूवल दिलवाएंगे, ठीक है। ये एक किस्म का लेबर परमिट, लेबर अप्रूवल होता है, ठीक है, एक किस्म का। उसके बाद आपको एक फॉरेन वर्कर को बुलाने का, ठीक है, जो है वहाँ पे पूरा सिस्टम जो है चालू होता है। अब जब आपको बेसिकली जब ZAV से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद में हम आपको वो लेबर परमिट्स और सारा कुछ हम शेयर करते हैं, आपकी स्कैन्स शेयर करते हैं, और उसके बाद में आपको जो है फाइनली वर्क परमिट्स आपके मिलते हैं। और फिर आप जो है जाके अपना वहाँ पर अपनी जो भी आपकी कंट्री जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट उठाएंगे एक डी वीज़ा की, ठीक है, वर्क वीज़ा की कैटेगरी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर, और अपना वीज़ा फाइल करेंगे। इसके अंदर मुझे एज वही चाहिए जो 22 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो। इससे ऊपर की एज का बंदा इसमें अनफॉर्चुनेटली अप्लाई मेरी तरफ से अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि उसको उसके अंदर जो है रिफ्यूज़ल मिलने का बड़ा हाई चांस होगा, क्योंकि जर्मनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वहाँ पर ऐसे कोई भी नहीं जा सकता, आपको मालूम है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ, आपको पता ही है। मैं ज़्यादा उम्र के बंदे को यही रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ पर विजिटर वीज़ा लेके आए और पुर्तगाल के अंदर आके आर्टिकल 92 अप्लाई करवा सकता है मेरे साथ, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मीटिंग कर सकता है यूरोप में, मैं उससे मिलूंगा उसके अपॉइंटमेंट वाले दिन पर। जब मैंने आपको बोला यहाँ पर इसके अंदर सैलरी आपको 2,500 से लेकर 3,000 यूरो मिलेगी, तो वो जी हाँ बिल्कुल आफ्टर टैक्स होगी, बिकॉज जर्मनी के अंदर ऑलरेडी इतनी सैलरी आपको बड़े आराम से मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग जो ऐसे बोलेंगे कि भाई ऐसे तू कैसे करवा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो ठीक है, आपको ये भी बात मैं बता देता हूँ। बैंफ इमिग्रेशन यहाँ पे मैं कहता हूँ यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन है इस टाइम पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी को माइग्रेंट वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। भाई कोई भी कंट्री ना वर्कर्स के बिना चल नहीं सकती है, ठीक है। अब आप मेरे पीछे देखते हो, ठीक है, अब ये यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर ये पूरा ग्रासलैंड है, ठीक है। कोई ना कोई वर्कर्स की ज़रूरत तो होगी ना यहाँ पर, कि यहाँ पर ऐसे ही है कि मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वीरान पड़ा रहेगा। देखो इसीलिए हर कंट्री को वर्कर्स की ज़रूरत 100% होती है, लेकिन ये क्या है, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कई कंट्रीज़ के अंदर जो है वर्क परमिट को बेचने के लिए कई एजेंट्स या फिर एजेंसीज, ठीक है, उसको अल्टीमेटली क्या करती हैं, उसकी डिमांड जो है अननेचुरली बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर स्कैम्स होने शुरू हो जाते हैं, और गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर फिर वहाँ पे हर जगह पे कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब हो गया वहाँ पे सख्ताई करती है और जाकर छापे मारती है, उसे कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलर बोलते हैं उसको। तो इसीलिए जर्मनी के अंदर आपको बेसिकली जो है इनिशियली 180 दिन का अप्रॉक्सीमेटली इतना वीज़ा मिलेगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे आके आपकी TRC बनेगी, और फिर उसके बाद में आप TRC आपकी बनवा देंगे, ठीक है। TRC बनने के बाद में आप बाद में एम्प्लॉयर हो सकता है कि आपको रख भी ले, या हो सकता है कि आपको वापस जाना पड़े। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप अगर जर्मनी लैंड भी कर जाते हैं तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको माइग्रेट करने के लिए दूसरी कंट्री में कोई और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। उसके बाद या तो आप पुर्तगाल आ सकते हैं या पोलैंड आ सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ये वीडियो मैं आज के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे हैं, कल को क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि देखो बहुत सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, सख्ताई आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। जैसे कि पुर्तगाल में अभी पीछे ये बताया था इन्होंने कि भाई 23,500 इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालने की बात हो रही है, 18,000 को तो ऑलरेडी नोटिस आ चुके हैं। तो
जर्मनी में इस तरह से पहले होने वाला था, लेकिन जब AfD पार्टी आने वाली थी, लेकिन अब देखो जर्मनी के अंदर जो है, शुक्रगुजार है इस चीज़ का कि भाई देखो वो पार्टी नहीं आई, उसकी वजह से देखो लॉज अभी इतने चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी ने भी अब जो है पॉलिसी ऐसी कर दी है कि पहले आप 3 साल के बाद में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन करके अपना पासपोर्ट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। लेकिन आज की डेट में वो भी जो है अभी मुमकिन नहीं है, जर्मनी में भी अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा सिटीजनशिप लेने के लिए। तो भाइयों कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। देखो आप स्टार्ट करोगे तो आप एंड तक पहुंचोगे, आपका रिजल्ट एंड तक तब पहुंचेगा। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हो। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, अपना कड़ा फैसला लोगे। खर्चा हर चीज़ का आता है, खर्चे से मत डरो, रिस्क लेने से मत डरो। अगर मैं ये सोचूं अगर मैं रिस्क रहा लेता, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं बैठा होता इंडिया में या कहीं ना कहीं बैठा होता, ठीक है। आपको भी इस तरह से रिस्क लेना पड़ेगा। अपने लाइफ को टर्न करने के लिए, अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए स्टेप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। जिस तरह से मेरे से हो पाएगा मैं आपको वही बताऊंगा। हमारा काम अगेन कोई CV कवर लेटर बेचना नहीं है, ठीक है। वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है। हम आपको बेसिकली प्रोवाइड करवाएंगे इन्विटेशंस प्लस वर्क परमिट्स, जिसके बेसिस पे आपका एक सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हम आपको तैयार करेंगे। वीज़ा आपको एम्बेसी देती है, ठीक है। जर्मनी में खर्चा कितना आएगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भाई। 6,500 यूरो के आसपास आपका खर्चा इसमें आ सकता है, ठीक है। अपना माइंड मेकअप कर लो। आपकी बैंकिंग लगती है, हर वर्क वीज़ा के साथ में आपकी 6 महीने की कम से कम बैंक स्टेटमेंट तैयार होनी चाहिए। जब प्रोसेस स्टार्ट हो उस टाइम पे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया करो, ताकि उस टाइम तक जब आपके हाथ में परमिट्स एंड अप्रूवल्स आए, ठीक है, उस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट वाले दिन पर ऐसा ना हो कि आपके पास स्टेटमेंट्स रेडी ना हो। मैं जर्मनी के D वीज़ा की बात करता हूँ तो अक्सर ये जर्मनी का या कोई भी कंट्री का D वीज़ा इज़ अ लॉन्ग स्टे, शेंगेन वीज़ा D टाइप इज़ अ लॉन्ग स्टे वीज़ा। ये होता है इमिग्रेंट के लिए जो यहाँ पर लंबे समय के लिए रहने के लिए या पढ़ने के लिए आना चाहता है, ये उसके लिए होता है, ठीक है। अगर हम C टाइप की बात करते हैं तो C टाइप का वीज़ा जो होता है वो होता है शॉर्ट स्टे के लिए, टूरिस्ट या फिर बिजनेस विजिट या फिर इन्विटेशन के ऊपर कोई बंदा विजिट करता है उसके लिए होता है, ठीक है। उस वीज़े पे यहाँ पर TRC नहीं बनते यूरोप में, सिर्फ D वीज़े के ऊपर TRC बनने का चांस होता है। तो दोस्तों जर्मनी जाने का अपना सपना आप साकार कर सकते हो। हमारे पास में एक गारंटीड PR का ऑप्शन भी है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बजट चाहिए होगा, ठीक है। वो जब आप मेरे से बात करोगे तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेना मेरे साथ में, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका बजट होगा तो मैं आपसे बात करके आपको वो ऑप्शन डिस्क्लोज़ करूँगा, क्योंकि वो ऑप्शन मैं किसी को ऐसे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगेन बताता रहता हूँ मैं, कि वो यूट्यूब वीडियो नहीं बताई जा सकती, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि मैं किसको बता सकता हूँ और किसको नहीं बता सकता, ठीक है। तो जब आप बात करेंगे तो ही मैं आपका जो आपका बजट जानने के बाद में इसका खुलासा करूँगा कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और सेकेंडली इसके लिए आपको बता दिया, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरे से एक बारी बात कर लेना। एम्प्लॉयर ने बोला है कि ट्रेनिंग देंगे, आपको ट्रेनिंग देने के बाद में काम स्टार्ट भी करवाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें अप्लाई कर लो, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जुड़ो मेरे साथ में, ठीक है। और शेयर करो किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो, उसका भी ड्रीम पूरा करने का पूरा दोस्तों हम कोशिश करेंगे, और आपको आगे बताएंगे आपका करियर पाथवे कैसा होना चाहिए, ठीक है। कैसे आप यहाँ पर अपनी लाइफ को सुकून जैसी आप बना सकते हो। दोस्तों मैं भी ये चाहता हूँ जैसे मैं जी रहा हूँ, ठीक है, वैसे आप भी जियो, ठीक है। काम करो, यहाँ पे पैसा बनाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो, ठीक है। बाकी वीडियो शेयर कर देना, और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पे कॉल बनाओगे, आपके दिए गए टाइम और दिन पे मैं आपको ऐप पर मिलूंगा। मिलता हूँ आपसे मैं किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।